हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं पार्टनरशिप का। जिन बच्चों का मिस हुआ है, सुना आप लोगों ने ऑडियो? हो गया, समझ आ गया। अच्छा, दिलीप वाला। हाँ, दिलीप, राम और अमर started a shop by investing rupees 27,000, rupees 81,000 and rupees 72,000. At the end of 1 year, the profit was distributed in the ratio of their investments. If Ram's share was rupees 36,000, what was the total profit? अब पहले तो इनकी रेशियो निकालनी है 27,000 is to 81,000। क्वेश्चन नहीं समझ आया? तीन लोगों ने, अच्छा, 27,000, 81,000 और 72,000 तीनों की रेशियो निकालो। ये सारे 1000 से डिवाइड हो रहे हैं तो तीनों तीनों जीरोस सबकी कट जाएंगी। हमारे पास बचा 27 is to 81 is to 72। ये तीनों नंबर भी 9 से डिविजिबल हैं, तो इनको भी काटेंगे तो रेशियो आ गई 9 3s are 27, 9 9s are 81 और 9 8s are 70। तो रेशियो आ गई 3:9:8। अब हमारा प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि राम का शेयर दिया हुआ है और टोटल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। अब इसमें राम कहाँ पे था? फर्स्ट नंबर पे 3। अब 3 + 9, नहीं, राम फर्स्ट में था। ओके ओके ओके, मैं दूसरा क्वेश्चन देखी। ठीक है ठीक है, दिलीप, हाँ ठीक है। 81,000 वाला जो 9 आया वो राम का शेयर, तो 3 + 9 + 8, ये आ गया 9 3 12 और 8 20। तो 9/20 ऑफ टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 36,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 36,000 इंटू 20/9। इनकी आपस में कटिंग करो। हाँ, 80,000। मैं 1 मिनट आ रही हूँ। आ गया ये वाला क्वेश्चन? सबको आ गया? सिंपी की प्रॉब्लम थी ये, ठीक है, ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चंस तो आ गए ना सबको, सिंपल वाले, है ना? अब हमारा क्वेश्चन है अगली टाइप का। A and B started a business by investing rupees 60,000 and rupees 48,000 respectively. After 4 months, B left and C joined by investing rupees 40,000. At the end of the year, there was a profit of rupees 1,54,000. Find the share of each in the profit. अब ये थोड़ा सा डिविजन हो रही है कि A और B ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों ने, A ने 60,000 रुपया लगाया और B ने 48,000 लगाया, लेकिन 4 महीने तक तो दोनों ने मिलके किया। उसके बाद B चला गया और उसकी जगह पे C आ गया और C की इन्वेस्टमेंट थी 40,000 की। तो साल के आखिर में उनको 1,54,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। हमने सबका शेयर निकालना है। अब जितना जितना टाइम जिस जिसका पैसा लगा है उस हिसाब से उसको शेयर मिलेगा ना। जो ए है, हम इसको चेक करें तो ए ने तो सारा साल काम किया, अपना लगाया बिजनेस, है ना, ये पैसा। लेकिन बी ने 4 महीने लगाया और सी ने बाकी के 8 महीने, है ना। तो हम ऐसे करेंगे, ए का जो 60,000 है वो 12 महीने तक रहा, तो 60,000 इंटू 12, ये हो गई ए की इन्वेस्टमेंट, सारा ए का हो गया। फिर बी का जो है वो 48,000, वो 4 महीने के बाद, ना सॉरी सॉरी, 4 महीने तक रहा उसका। तो बी की इन्वेस्टमेंट है 48,000, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह सी जो है वो 4 महीने के बाद आया, तो बाकी के 8 महीने उसका पैसा लगा, तो सी का शेयर है 40,000 इंटू 8। अब हम इसकी रेशो में यही वाले नंबर्स लगा देंगे, 60,000 इंटू 12 इज टू 48,000 इंटू 4 इज टू 40,000 इंटू 8। अब पहले तो जीरोस काट लो, इनमें सब में 3 जीरोस कॉमन है। 48,000 में 3 जीरो है ना, 1000। तो आप 1000 से इनको सारों को डिवाइड करो तो हमारे पास बचता है 60 इंटू 12, ये आ गया 720, और 48 इंटू 4 किया तो 192, और 40 इंटू 8 किया तो 320। अब ये 720 इज टू 192 इज टू 320, ये आगे फिर से कटिंग करके, ये कटिंग होती जाएगी। अब आप कटिंग करके मुझे बताओ क्या आया शेयर। अब तो आपको बाकी तो आता ही है। अब इस पार्ट को आप सॉल्व करो, 720 इज टू 192 इज टू 320, तो क्या रेशियो आएगी कटिंग करने के बाद? हाँ, लास्ट वाली थी 320, 720, 192 और 320, ये रेशियो। और कटिंग करते जाओ बेटा, म्यूट कर लो। 320 होगा ना 40 इंटू 8? नहीं, पहले आप 8 से काटो इसको। 8 90s are 72, हाँ 4 से करो, फिर 20 with 45 is to 12 is to 20। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इनका टोटल करो।
नहीं बेटा, कैसे कटिंग कर रहे हो आप लोग? 20 अब मेरे साथ साथ कटिंग करो आप लोग। 720 इज टू 192 इज टू 320। 4 से कटिंग कर रहे हो पहले? हाँ। 4 1 इज 4, 4 8 are 32, 0। फिर 4 4 are 16, 4 8 are 32, 48 आ गया। फिर 4 8 are 32, 0। अब आप इसको किससे करोगे? 4 से? 4 से हो जाएगा है ना? फिर से 4 से करो। 4 4 are 16, 20, 4 5 are 20। 4 1 is 4, 4 2 are 8, 12 आ गया। 4 2 are 8, 4 0 is 0। तो 45 is to 12 is to 20, ये आ गया। फिर से करो इसको, 4 से करो, फिर से 4 से करो। सबका हो गया। टोटल प्रॉफिट था। हाँ हाँ, ये रेशो आ गई ना। फर्दर और कटिंग नहीं हो रही इसमें, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है आगे, है ना तीनों का। 45 जो है वो 5 से डिविजिबल है। इन्हीं को, हाँ इन्हीं को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट इस रेशो में। तो इन तीनों का टोटल करो। मेथड तो वही है बेटा, जो मेथड सिखाया था ना वही लगेगा। हाँ हाँ, 54, 1,54,000। अब तीनों का टोटल करो, कितना आया? 77। तो फर्स्ट का ए का शेयर कितना हुआ? 45 अपॉन 77 इंटू 1,54,000। 77 और 1,54,000 इनकी आपस में कटिंग करके चेक करो। कटिंग करके क्या आया? 77 की और 1,54,000 की। यस। अब 2000 आ गया आपका इन दोनों की कटिंग से। तो 2000 को 45 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2000 को 12 से करो, फिर 2000 को 20। वेरी गुड, सही आया। सबका आ गया? ओके, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट तो नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका भी आ गया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस जॉइंटली। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ, and the capital of B is 4 times the capital of C. Find the share of each in an annual profit of rupees 1,48,500। अब आपको इसको सिंबल्स में लिखना है। मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आता तो नहीं किसी को? क्वेश्चन है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस जॉइंटली। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ, and the capital of B is 4 times the capital of C। तो हाँ, हम A जो है, हाँ A जो है वो, नहीं ऐसे नहीं है, दोगुना तिगुना नहीं है। 2 times A is equal to 3 times B and B is equal to 4 times C, ऐसा है। तो अगर आप C की इन्वेस्टमेंट X रुपीज मान लेते हो, तो B की कितनी हो गई? C की तो हमें पता चल गई X है, ठीक है। B की जो है वो C का 4 टाइम्स है, तो B की इन्वेस्टमेंट हो गई 4x, राइट। B की इन्वेस्टमेंट 4x हो गई, C की हो गई x। अब हमें एक और रिलेशन दिया हुआ है, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ A इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ B। मतलब 2A इज इक्वल टू 3B, ठीक है। तो A कितना आ गया? 3/2 ऑफ B, है ना। 2A इज इक्वल टू 3B, तो A को B में कन्वर्ट करो। A इज इक्वल टू 3/2 B आ गया ना, ठीक है। अब A की जो कैपिटल है दैट इज इक्वल टू 3/2 ऑफ B। B हमने अभी कितना किया था? CX था, तो B था 4x। तो A की कैपिटल निकाल ली हमने 3/2 इंटू 4x। 2 की 4 से कटिंग हो गई, ऊपर 2 आ गया। 3 इंटू 2x इज 6x। A की कैपिटल हमने निकाल ली 6x, और B की जो थी वो थी 4x, और C की x। तो इन तीनों की रेशियो में तीनों को x से डिवाइड कर दो, कटिंग हो गई ना x x। तो ये आ गया आपका 6:4:1, ये हमने रेशियो निकाल ली। अब x का रोल खत्म कर दिया, हमने रेशियो निकाल ली 6:4:1। यहाँ तक समझ आ गया सबको? आपको नहीं आया, आप भी कर गए थे, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है कि जो A की इन्वेस्टमेंट है उसका 2 गुना बराबर है B की इन्वेस्टमेंट का 3 गुना, और जो B की इन्वेस्टमेंट है वो C का 4 गुना। तो सबसे आखिर में C आ रहा है, हम C की इन्वेस्टमेंट X मान लेते हैं। अब C की X है तो B की उसका 4 गुना है, तो 4x हो गई। इधर से 2 टाइम्स A इज इक्वल टू 3 टाइम्स B, तो A इज इक्वल टू 2 जो है इसका A का दूसरी साइड जाएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो A इज इक्वल टू 3/2 ऑफ B। अभी हमने B निकाला था 4x है,
तो b की जगह 4x लगा देंगे, a आ गया 3/2 इंटू 4x, क्योंकि 4 से कटिंग की 2 आया ऊपर, 3 2 जार 6x। तो हमने तीनों की इन टर्म्स ऑफ x वैल्यू निकाल ली। a की आ गई 6x, b की हमने निकाली थी अभी 4x, और c जो है वो ओनली x। ठीक है, अब आपने इन तीनों की रेशियो लेनी है a is to b is to, तो ये आ गया 6x is to 4x is to x। अब x इनका कॉमन है फैक्टर, सबको x x से डिवाइड कर दो, x कट गए, तो रेशियो बची 6:4:1। अब आपको बाकी पार्ट तो आपको पता ही है कैसे। अब इसको कंप्लीट करो। क्या बेटा? प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना था? ओके, 1,48,500, 1,48,500 नहीं, तीनों का निकालना है। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बाकी बच्चों का 11 से डिवाइड, 1,48,500 को 11 से डिवाइड कर लो, जो भी आ जाएगा उसको पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से, फिर 1 से। कितना बेटा? हाँ सही है, यस सही है बेटा। 6:4:1 है ना रेशियो, तो 6 4 10 और 1 11 हो गया। ए का शेयर आया 6/11 इंटू 1,48,500। अब इनकी कटिंग करके जो भी आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 81,000 आया। इसी तरह बी का शेयर 4/11 इंटू 1,48,500, इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया 54,000। और सी का शेयर 1/11 इंटू 1,48,500 की कटिंग करके 1,35,000, सॉरी 13,500 ये आएगा। आ गया सबको? अगला क्वेश्चन है, थ्री ग्रेजियर्स A, B and C hire a meadow for rupees 11,680. A puts in 30 cows for 8 days, B 16 cows for 9 days, and C 10 cows for 20 days. Find the rent paid by each one of them. जो घास चरवाना चाहते हैं गाय को, तो वो एक जगह को किराए पे लेते हैं। ए, बी और सी तीन लोग हैं, तो वो 11,680 रुपए में एक जगह उधार लेते हैं। ए उसमें 30 गाय को डालता है 8 दिन के लिए, और 16 गाय 9 दिन के लिए, और सी 19 गाय 20 दिन के। तो तीनों कितना कितना रेंट पे करेंगे? ओके, ए ने, देखो तीनों ने मिलके लिया ना 11,680, 11,680 टोटल अमाउंट। ए ने 30 गाय 30 काउस 8 डेज के लिए छोड़ी, और बी ने 16 काउस 9 डेज के लिए, और सी ने 10 गाय 20 दिन के। तो फाइंड द रेंट पेड बाय ईच वन ऑफ देम। हाँ 10 का म्यूट कर लो बेटा सब। 8 दिन, 9 दिन और 20 दिन। 30 गाय 8 दिन के लिए ए की, बी की 16, 11,680। चलो भाई आंसर दो। क्या नहीं करना आ रहा? ये ने 30 गाय 8 दिन के लिए छोड़ी, तो ए का क्या होगा? 30 × 8, बी का होगा 16 × 9, फिर उन तीनों की रेशो जो भी आएगा, उनकी तीनों की रेशो। हाँ रेशो में डिवाइड करना है ना। अब आपने जो भी आएगा उसको रेशो में कन्वर्ट कर लो ना, रेशो में करके फिर तभी डिवाइड होगा ना। फिर से बोलो 60:, फिर 90, फिर ये कट जाएगा ना, एक और कटिंग होगी। बोलो आपकी रेशियो क्या आई है? 60:95 वाला गलत है क्या? नहीं बेटा, नहीं नहीं, देखो 320 तो कोई भी नहीं आ रहा। 30 × 8 कितना होता है? 240। 30 × 8 कितना हुआ? 240। हाँ 90 कैसे? 10 × 20 करो ना बेटा, सुनो तो सही। 10 × 20 90 कहाँ से हो गया? 10 × 20, हाँ 10 cows for 20 days, तो 10 × 20 कितना हुआ? 200। अब इन तीनों की कटिंग करो वापस। हाँ हाँ गलत है। अब जो बताया है वहाँ पे करेक्शन करो ना अपनी रेशो। हाँ ठीक है, इनका टोटल क्या होगा? हाँ ठीक है, तो 30/73 इंटू 11,680 को 73 से डिवाइड करो। अब ठीक कर लो ना। चलो अब तो ठीक कर लो, बता दिया। हाँ बेटा ठीक, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। लो आप कहाँ बैठे हो बेटा? प्रॉफिट था 11,680, 11,680। अब मुझे आंसर बताओ आप। हाँ अनमोल आप बोलते हो फिर बाकी बच्चे कैसे? चुपचाप करो या म्यूट कर लो। 4,000 सही है। हमने जो रेशियो निकाली 30 × 8, 16 × 9 और 10 × 20।
वो आ गई 240:144 सारे 8 से 4 से पहले कर लो, फिर से 4 से डिवाइड, तो हम सीधा 8 से भी कर सकते हैं क्योंकि सारे 8 से 48 से डिवाइड किया 30 आया, और 200 को किया तो 18, और सॉरी 25, 144 को किया तो 8। अब इन तीनों की टोटल निकालो 30, 25 का रेट कितना आया, 30/73 इंटू 11,073, और 11,680 की कटिंग करो, ये डिवाइड करके आएगा तो ये कितना आ जाता है 1, और आगे 0, 160 को 30 से मल्टीप्लाई करो 4800 आ गया, और इसको 30 से करो तो 4800 आ गया, ये 2880 आ गया, 18/73, और तीसरा 25/73 करो तो 4000। ओके, अगला क्वेश्चन करो। इन अ बिजनेस the ratio of the investments of two partners A and B is 11:12, and the ratio of their profits is 2:3. If A invested the money for 8 months, for how much time did B invest his money? एक बिजनेस में ए और बी की पार्टनरशिप रेशियो है 11 और 12 की, और उनका जो प्रॉफिट है उसके प्रॉफिट की रेशियो है 2:3। अगर ए ने अपनी मनी 8 महीने के लिए लगाई तो बी ने कितने टाइम के लिए अपना इन्वेस्ट, ए की रेशियो, ए और बी की रेशियो है इन्वेस्टमेंट की 11:12। ए ने 8 महीने के लिए लगाई और बी का हमें पता नहीं कितने, लेकिन जब उनके प्रॉफिट शेयर हुए तो उसकी रेशियो थी 2:3। हाँ सही है, वेरी गुड, जल्दी कर लिया आपने बच्चों का, शाबाश। अब आप बिजनेस कर सकते हो किसी, आप इस टाइप के क्वेश्चंस करने सीख गए ना तो आप पार्टनरशिप में भी धोखा नहीं खाओगे, आपको अपना हिसाब किताब करना आता होगा, है ना। हो गया, कितना आया अंश, और गुरलीन का कितना आया आंसर, 11 मंथ किस किस का आ गया, बाकी बच्चों का नहीं आया। जो रेशियो है ना 11:12, और एक जो 8 महीने की 11, और जो बी की है वो हमने निकालनी है, उसकी हम सपोज कर लेते हैं एक्स है, तो 88/12 है। इन दोनों की जो प्रॉफिट की रेशियो है वो है 88/12x इक्वल टू 2/12x, दूसरी साइड चला गया, और 3/2, 2/3 इधर आते हैं, 3 ने कैलकुलेट किया, 11 मंथ्स के लिए बी ने इन्वेस्ट किया अपना पैसा। अब क्लियर है बेटा। हमारा क्वेश्चन है कि ए और बी ने पार्टनरशिप में रेशियो लगाई है, 11 और 12 की रेशियो है, ए ने अगर 11 रुपए लगाए तो बी के 12 रुपए, ठीक है, और उनकी जो प्रॉफिट की रेशियो है वो 2 और 3 की है। तो ये इधर से हमें बताया गया कि ए ने अपना पैसा 8 महीने के लिए लगाया, और हमें पता नहीं बी ने कितने टाइम के लिए लगाया जो उसको इतना शेयर मिला, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हम 11 जो है वो ए का शेयर है और 12 है बी का शेयर रेशो में। तो 11 जो है वो 8 मंथ्स के लिए, 11 इंटू 8 88 हो गया, और 12 जो है उसकी रेशो वो हमें पता नहीं है, तो जो पता नहीं है उसको हम x सपोज कर लेते हैं, तो 12x ये हो गया इनका रेशो, b का पार्ट है ना। तो a अपॉन b दोनों की रेशियो प्रॉफिट की है 2/3, तो हम इनकी रेशियो ऐसे है कि 11 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12 इंटू x, तो वहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि 8 अपॉन जो है वो दूसरा पे देगा, और 2/3 को इधर, क्योंकि 8 अपॉन वाले x हमने क्या माना था, क्वेश्चन में यही था ना कि कितने टाइम में कितने टाइम के लिए बी ने अपनी मनी इन्वेस्ट, आ गया अब 11 मंथ्स, अब आ गया सबको। ओके, एक और टाइप है, आज मैं टाइप्स कवर कर रही हूँ, कल इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस की। एक टाइप और है कि 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन सच अ वे दैट 6 into A's capital is equal to 8 into B's capital is equal to 10 into C's capital. Find the share of each out of a profit of rupees 94,000. इनको 94,000 का प्रॉफिट हुआ है, वो हमने डिवाइड करना है। तो ए बी सी की इस तरह से इन्वेस्टमेंट है कि 6 टाइम्स ए की कैपिटल, तो 6A इज इक्वल टू 8B इज इक्वल टू 10C। हम ये तीनों इक्वल है ना, तो हम तीनों को इक्वल टू के या एक्स करके पुट कर लेंगे, एक्स ले लो बेशक, तो 6A इज इक्वल टू एक्स, 8B इज इक्वल टू एक्स, और 10C इज इक्वल टू एक्स। तो तीनों इक्वेशन में हम a की, b की, c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू k अपॉन 6 या x अपॉन 6, b इज इक्वल टू x अपॉन 8 एंड c इज इक्वल टू x अपॉन 10, ठीक है।
अब ए बी और सी की रेशो हो गई के एक्स अपॉन 6 इज टू एक्स अपॉन 8 इज टू एक्स अपॉन 10 वन। अब एक्स एक्स जो है वो कॉमन है ना फैक्टर, एक्स तो आप इसको डिमिनिश कर सकते हो, कट गया तो ये आ गया 1/6 इज टू 1/8 इज टू 1/10। अब आप इनका एलसीएम लेके इनकी रेशो निकाल लो कितनी आएगी। नहीं, अच्छा ये हाँ, हाँ हाँ 120, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक, 94,000, 94,000, वेरी गुड। बाकी बच्चों का, बाकी बच्चों का ओके। हाँ, इसमें हमने 6A इज इक्वल टू 8B इज इक्वल टू 10C को x पुट कर दिया, तो a को b को और c को x की टर्म्स में ले जाओ, x अपॉन 6 हो गया a और b हो गया x अपॉन 8 और c हो गया x अपॉन 10। तो अब ये तीनों की रेशो लेंगे a और b और c की, तो ये x अपॉन 6 इज टू x अपॉन 8 इज टू x अपॉन 10। तीनों नंबर्स x से डिवाइड कर दो तो 1/6 इज टू 1/8 इज टू 1/10। जब डिनोमिनेटर में नंबर्स हो तो हम इनको न्यूमरेटर में ले जाते हैं एलसीएम लेके। तो इनका एलसीएम लिया 120, 120 को 6 से डिवाइड किया तो 20 आया, और फिर 120 को 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 20। इसी तरह 120 को 8 से डिवाइड किया तो 15, 5 into 1 is 50। फिर से 120 को 10 से डिवाइड किया 12, 12 into 1 is 12। तो ये हमारे पास रेशो आ गई 20:15:12। अब टोटल प्रॉफिट था 94,000। अब हम इनको डिवाइड कर लेंगे, ए का शेयर हो गया 20/47 इंटू 94,000 की गेटिंग करके आ गया 40,000। इसके तरह बी का शेयर आ गया 30,000 और सी का आ गया 24। ठीक है, बस इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मेन। कल हम इन्हीं टाइप्स की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके बाय बाय।